बजरंगबली हनुमान जी और धनंजय अर्जुन दोनों विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन फिर भी उनके बीच युद्ध छिड़ गया था, जिस कारण अर्जुन ने की थी आत्महत्या की कोशिश। आपको इस वीडियो में बताएंगे इसके पीछे की पूरी कहानी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल धर्म कथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये बात उस समय की है जब अर्जुन द्वारा श्री राम जी को कहे शब्दों को सुन हनुमान जी आक्रोशित हो गए थे। दरअसल अर्जुन तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तभी वह राम सेतु के पास से होकर गुजरे। तब अर्जुन राम सेतु के अवशेषों को देखकर चकित रह गए। उन्होंने सोचा, श्री राम जैसे महान धनुर्धर को पुल बनाने के लिए बंदरों और भालू जैसे जीवों पर भरोसा क्यों करना पड़ा। वह इसके बजाय तीरों से पुल बना सकते थे। किसी भी तीर्थयात्री का इस पर कोई जवाब नहीं था। फिर एक छोटा बंदर जो काफी दूर से उन तीर्थयात्रियों का पीछा कर रहा था, वह हंस पड़ा और उसने हंसकर अर्जुन के सवाल का जवाब दिया। तीर का एक पुल? हे राजकुमार, क्या आप पुराने बंदरों की ताकत के बारे में नहीं जानते? सुग्रीव, नल, नील, अंगद और हनुमान जैसे महाकाय शरीर के थे। तीरों से बना कोई भी पुल उनका वजन नहीं सह पाता। यह सुनकर अर्जुन ने उस बंदर को चुनौती दी और कहा, हमारे पास एक दांव है। मैं तीरों का एक पुल बिछाऊंगा और तुम उस पुल पर चलना। अगर मेरा बनाया हुआ पुल तुम्हारा वजन सहने में विफल रहा तो मैं खुद को जलाने के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर एक पुल का निर्माण किया। बंदर ने उस पर छलांग लगाई और जितनी जल्दी वह पुल से टकराया, पुल गिर गया। अर्जुन ने फिर से कोशिश की और अपने तीरों से एक पुल का निर्माण किया, लेकिन वह फिर से विफल हुआ। अर्जुन को खुद पर शर्म आ गई और अधिक समय बर्बाद न करते हुए उसने एक चिता तैयार की। यह सब देख रहे एक युवा ने अर्जुन को रोकना चाहा और कहा, ओ शक्तिशाली राजकुमार, ये तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, मुझे एक चुनौती दी गई और मैं असफल रहा। मैं अब इस जीवन को जारी नहीं रखना चाहता कि मुझे इस तरह की शर्म का सामना करना पड़े। तब लड़के ने कहा, लेकिन क्या वहां एक सहायक था जो यह देखने के लिए था कि क्या प्रतियोगी निष्पक्ष खेल रहा है? एक न्यायाधीश के बिना कोई भी प्रतियोगिता व्यर्थ है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, एक और पुल का निर्माण करें और इस बार मैं न्यायाधीश बनूंगा। ना तो अर्जुन और ना ही बंदर लड़के के तर्क का खंडन कर सके और इसीलिए वे तीसरे दौर के लिए तैयार हो गए। और आत्मविश्वास से प्रभावित होकर अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए एक तीसरा पुल बनाया। बंदर पुल में खड़ा हो गया। इस बार पुल नहीं गिरा। इसके बाद बंदर ने एक पहाड़ का रूप धारण कर लिया, लेकिन फिर भी वह पुल ध्वस्त नहीं हुआ। अर्जुन तब अचंभित हो गए जब उन्होंने देखा कि उनका प्रतियोगी कोई और नहीं बल्कि महान हनुमान थे। उन्होंने श्रद्धा में सिर झुका लिया, यह महसूस करते हुए कि जल्द ही या बाद में उनका पुल महान बंदर की ताकत के आगे झुक जाएगा। हालांकि पुल नहीं गिरा, विशाल हनुमान के वजन से भी नहीं। अर्जुन अप्रसन्न थे, वह समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। इसके पश्चात हनुमान जी ने पुल पर कूदना शुरू कर दिया, लेकिन वह फिर भी नहीं टूटा। यह सब देख वह लड़का मुस्कुरा रहा था। तब अर्जुन और हनुमान जी दोनों ने उस लड़के की तरफ देखा। उनके सहायक के तौर पर आया वह लड़का कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही थे। अर्जुन और हनुमान उनके चरणों में गिर गए। भगवान विष्णु ने तब कहा, मैं राम हूँ और मैं ही कृष्ण हूँ। मैंने आपके तीरों से बने पुल को ढहने से बचा लिया। यह आपके लिए विनम्रता का पाठ हो सकता है। प्रिय हनुमान, आपको अर्जुन को अपमानित करने से बेहतर जानना चाहिए था। वह एक अच्छा योद्धा है जो अपने समय के सबसे अच्छे योद्धाओं में से एक है। आप उनसे ऐसी शर्त कैसे लगा सकते हैं? अर्जुन और हनुमान ने भगवान से क्षमा मांगी और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। तब हनुमान जी ने भी अर्जुन से क्षमा मांगी और उसके पश्चात उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि मैं युद्ध में आपके रथ को स्थिर और सुरक्षित करूंगा। इसीलिए महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर उसको स्थिर और सुरक्षित करने के लिए उसकी ध्वजा पर बैठे थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।